Hello students, Assalamu alaikum. As you know, myself Sayyid Mohammad Ans and you are watching my YouTube channel MC with Shah. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले सीक्वेंस का जो टॉपिक है वो मैं आपको पिछले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा चुका हूँ मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें। लेकिन अगर ये वीडियो देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है, नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें किसी भी दो टर्म्स यानी कि कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। अब सर आप लोग कहेंगे सर आपने ये क्या बात कर दी, तो चले मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2, 5, 8, 11 और ये आगे सो ऑन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सो ऑन हमारे पास टर्म्स होती हैं, टर्म्स जो हमारे पास हमारे पास जो इस तरह की टर्म्स होती हैं वो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है और वो कोई ना कोई किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर डिफरेंस कैसे सेम रहता है। तो डिफरेंस जब भी लेते हैं वो लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अगली वाली वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। ये डिफरेंस लेते हुए आपने ये ख्याल करना है हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, या फिर अगर आप इन दो का डिफरेंस ले लें तो थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है। तो 5 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। 8 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, 8 में से 2 नहीं माइनस कर देना, या फिर इन दो का डिफरेंस ले लेना 2 माइनस 5 नहीं कर देना, सॉरी। तो ये नहीं करना आपने, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है और कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। तो यानी कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हमें कैसे पता लगा? हमने 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर 3, 8 में से 5 माइनस किया तो आंसर 3, यानी कि डिफरेंस जो है दो टर्म्स का वो हमेशा सेम रह रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ कहलाएगी या सीक्वेंस कहलाएगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द nth और जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक जनरल टर्म बना दें आप हमें, यानी कि उसके अंदर वैल्यूज़ आप पुट करते जाएँ तो हमारे पास आंसर आता जाए। तो वो मैं आपको सबसे पहले इधर ले चलता हूँ। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है A1 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 0D, यानी कि हमारे पास, अच्छा ये तो वैसे काम की चीज़ नहीं है, अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उसके लिए जनरल टर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला उसने दे दिया वो है an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर ये क्या अजीब सी चीज़ उठा के दे दी। तो इसके अंदर आप सिर्फ चीज़ों को फॉलो करें। A1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आने वाला पहला नंबर है जिसे हम पहली टर्म भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद n माइनस 1 जो होगा वो हमारे पास होगा जनरल, और d जो होगा वो हमारे पास डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। A1 तो हमें गिवन होगा, वो 2 होगा। पहले नंबर पे जो भी टर्म होगी वो A1 होगी। उसके बाद d जो होगा वो किसी भी दो नंबर्स को हम माइनस कर देंगे लेकिन कंसेक्यूटिव। तो 5 में से 2 माइनस कर दें, 8 में से 5 माइनस कर दें, या 11 में से 8 माइनस कर दें, हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3। बस सिर्फ उठा के यहाँ वैल्यू लिखनी है। an की वैल्यू नहीं है, वो वैसे की वैसे A1 की जगह पे हमारे पास 2 आ गया। n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, वो वैसे के वैसी, और d की जगह पे 3 आ गया। अब 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3n माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ गई। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाली सीक्वेंस हमारे पास बनता है। अगर हम an पे 1 पुट करें तो 3 की जगह 3n, n की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 1। तो 3 माइनस 1 2। तो देखिए यहाँ पे पहली टर्म भी क्या आ रही है? 2। अब यहाँ 2 पुट करके देखें। an की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ 3 इंटू 2 आ जाएगा n की जगह पे, माइनस 1। 3 2 द 6, 6 में से 1 के 5, तो यहाँ देखिए वही नंबर 5 आ रहा है। यानी कि ये जनरल टर्म ये हमारे पास सीक्वेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म जो है वो करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जनरल टर्म और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस मैंने राइट कर लिए थे ताकि हमारा वेस्ट ना हो टाइम और जितनी आसानी से जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि लिखते वक्त और समझाते वक्त फिर जिसे कहते हैं ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है। उसने जनरल टर्म जो है वो हमें गिवन कर दिया है और उसने हमें कहा है कि हमें सीक्वेंस बना दें, तो कोई भी 4 या 3 टर्म्स फाइंड कर दें। तो जनरल जो हमें गिवन थी 4n माइनस 3। तो अब हमने क्या करना है? बस वैल्यूज़ फाइंड करते जाने हैं। A1 जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 1 पुट करना है। अब देखो 4 तो वैसे का वैसे ही n की जगह पे 1 पुट हो जाएगा, माइनस 3 भी वैसे का वैसे ही। 4 1 4, 4 में से 3 गए, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमने पुट करना है 2 पुट कहाँ करना है? इस जनरल टर्म में। यहाँ n था, यहाँ 2 पुट हो गया, यहाँ n था, यहाँ 2 पुट हो गया, और माइनस 3 वैसे का वैसे ही। तो ये 8 में से 3 गए 5। अब 3 कहाँ पुट करना है? वही इस जनरल टर्म में। a n की जगह पे 3,
4 वैसे का वैसे ही, n की जगह पे 3 और -3 वैसे ही, 12 में से 3 गए, आंसर 9। तो ये करके हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली और हमने इनको ऐसे कॉमे में यानी कि सीक्वेंस की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारे पास सीरीज़ फाइंड होगी किससे, एक जनरल टर्म से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, an जनरल टर्म हमें गिवन है 2n-5। तो हमने क्या किया, a1, अब n की जगह पे 1 पुट हो गया तो 2 वैसे, n की जगह पे 1, -5 वैसे ही, तो 2 - 5 आंसर -3। अब a2 जहाँ पे n है वहाँ 2, इस तरह करके हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली और एंड में इसको एक सीक्वेंस की शक्ल में लिख दिया। बाकी जो क्वेश्चन है उनमें भी जनरल टर्म्स गिवन है, बस हमने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल के एक सीक्वेंस बना देना है, तो वो आप खुद कर ही लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं कि वो है क्या। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन से अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था वो कब होगी, जब हमारे पास टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो इसमें चेक करते हैं, 10 - 7 हमारे पास आंसर 3 आता है, 13 - 10 हमारे पास आंसर 3 आता है, 16 - 3 हमारे पास आंसर जो है वो 3 आता है, यानी कि डिफरेंस जो है वो 3, वो सब में सेम है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसको हमने चेक करना है कि अरिथमेटिक है कि नहीं है। अब मैंने बताया था सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो -2 - 3 तो आंसर आ जाएगा -5। ठीक हो गया। उसके बाद -3 माइनस इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 + 2 -7 + 2 आंसर -5, यानी कि डिफरेंस जो है वो -5 का सेम रह रहा है। तो ये भी क्या है, अरिथमेटिक, यानी कि आपने ये चीज़ गौर करनी है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। तो सेकंड -2 है, फिर माइनस आएगा, फिर फर्स्ट टर्म 3, तो -2 -3 -5। अच्छा, उसके बाद -7 माइनस इंटू -2 तो -7 + 2 आंसर -5। तो डिफरेंस जो है वो -5 का सेम है। तो हमारे पास ये भी क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसमें से 4 में से 1 माइनस किया आंसर 3, 5 में से 4 माइनस किया आंसर 5। तो ये हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आया तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। किसी एक का भी डिफरेंस अगर सेम ना आए तो वो हमारे पास अरिथमेटिक नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें चलें, ये क्वेश्चन क्या है, अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें, 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो डिफरेंस 0 का सेम रह रहा है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं। ये कहता है क्या है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, जैसे कि हमने एग्जांपल की थी, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म बनाए। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन से पिक करना है, ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, इसकी जनरल टर्म बनानी है। तो वो हम देखते हैं कैसे बनानी है। उसका फार्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया था, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, 6, 13, 20, 27 और सो ऑन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पास जो पहली टर्म होगी वो a1 होगी, फिर हमने किसी भी दो टर्म्स को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना है। वो 13 में से हमने 6 माइनस किया तो आंसर 7 आ गया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है an = a1 + n-1 × d। तो फार्मूला को जहन नशीं करने का सबसे आसान तरीका, जो कि मैं भी हमेशा यूज़ करता हूँ, कि हर क्वेश्चन के साथ, चाहे मुझे फार्मूला याद हो, हर क्वेश्चन के साथ मैं वो फार्मूला लिखता हूँ, ताकि हमारे पास वो जो है एक फार्मूला जो है वो जहन नशीं हो जाए। अब a1 की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया, n-1 तो जनरल है, वो वैसे का वैसे ही, an भी जनरल है, उसकी भी वैल्यू नहीं है, तो वैसे का वैसे ही, और d की जगह पे 7। अब 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 7n -7, 7n पहले लिख लिया, 6 में से -7 + 6 आंसर -1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके भी देख लें, a1 पुट करेंगे तो यहाँ 7 - 1 6, तो ये हमारे पास पहली टर्म बन रही है। तो इस तरह वैल्यू पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही जनरल टर्म निकाली है या नहीं निकाली। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर देंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। 3 के ऊपर चलते हैं। तो 3 हमारे पास 4, 9, 14, 19 और सो ऑन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो पहले नंबर पे जो टर्म है वो हमारे पास 4 है, डिफरेंस जो होगा वो किसी भी दो टर्म्स को माइनस करके निकाल लिया, वो आ गया 5। अब जनरल टर्म बनाने के लिए an का फार्मूला होता है an = a1 + n-1 × d। an जो होगा वो = वैसे ही रह जाएगा, a1 की जगह पे 4, n-1, d की जगह पे 5। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास जो जनरल टर्म आ गई वो 5n-1। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करके खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास an क्या होता है। an जो होता है वो हमारे पास ये जो आगे सो ऑन है ना, सो ऑन का मतलब है कि इसकी कोई तादाद नहीं है, ये चलती जा रहे हैं चलती जा रहे हैं। तो an जो होगा वो इसकी एक हद होगी या बाउंड्री होगी, जहाँ पे आके ये रुक रहा होगा। अगर हम यहाँ जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ 4 टर्म है ना, यहाँ 4 कहेंगे तो ये वाला आंसर हमें गिवन कर देगा। तो ये जो an होगा वो यहाँ वाला आंसर होगा। उसके बाद ये जो n है ये हमारे पास क्या होगा, वो जिस टर्म पे आ रहा होगा। जैसे यहाँ मैं फ़र्ज़ करो a1 पुट करता हूँ तो आंसर 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास an क्या होगा, ये 4 होगा।
और उसके बाद जो ये n होगा, ये वाला n होगा, हमारे पास उसकी पोजीशन होगी कि ये पहले नंबर पे है। तो ये आपने गौर करना है। A1 और D का तो मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमें दे दिया इज़ 91। अब जो मैंने आपको पीछे बात बताई है ना कि हमारे पास ए एन क्या होता है और n-1 इंटू डी जो होता है वो n क्या होता है। तो ए एन जो होता है वो टर्म होती है, और वो जो n होता है वो उस टर्म का नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन अगर 1 के लिए देखेंगे तो ए एन 1 होगा, और ये किस नंबर में मौजूद है वो n होगा, ठीक है। तो 91 जो होगा वो हमारे पास ए एन होगा, और 91 की जो पोजीशन हमने जो फाइंड करनी है असल वो n होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, और ए एन जो है वो हमें गिवन है। तो ये देखते हैं कैसे फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, ये है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है। मैंने आपको बताया जो ए एन जो होगा वो नंबर होगा, ठीक है, और वो जिस पोजीशन पे होगा वो हमारे पास n होगा। तो वही फार्मूला हमने राइट कर लिया। ए एन हमारे पास 91 आ गया, A1 1 आ गया जो पहली पोजीशन पे। डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे किसी भी दो टर्म्स को माइनस करके, और उसके बाद बस वैल्यू पुट करनी है। ए एन इज इक्वल A1 प्लस n माइनस A n की जगह पे 91, A1 की जगह पे 1, n-1 वैसे ही d की जगह पे 3 मल्टीप्लाई कराया। 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 यहाँ आगे प्लस हो गया, और 3 जब आगे यहाँ डिवाइड करेगा तो n इज इक्वल टू 31। यानी कि 31 इसको सो ऑन करते करते, यानी कि ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसका चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें नंबर, इसका जबकि जब 31वां नंबर आएगा ना तो उस नंबर के ऊपर जो है वो हमारे पास 91 आंसर बन रहा होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया, और ये कैसे आया ये भी आपको समझा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास मुकम्मल तौर पर सेम है, तो वो आप जो है वो खुद करेंगे। माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप। तो उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम पढ़ लेते हैं। वो है हमारे पास 2, 8, 14। ये जो हमारे पास एक हमारे पास पूरे सीक्वेंस गिवन है, उसने कहा अगली दो आप फाइंड कर लें। अच्छा, अगली दो उसने कहा अरिथमेटिक सीक्वेंस के ज़रिए आपने फाइंड करना। तो वो क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक जनरल टर्म बनानी होगी। जनरल टर्म जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम उसकी जो है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस के ज़रिए नहीं फाइंड कर सकते। वैसे तो हमें पता है कि 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो आगे ऐड होके बन रहेंगे होंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, तो इसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है, 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वो तो हम देख के बना सकते हैं, लेकिन उसने कहा अरिथमेटिक सीक्वेंस के हवाले से बनाए। तो उसके लिए पहले जनरल फॉर्म बनानी होगी। तो अब जनरल फॉर्म का तरीका हमें पता है। A1 यहाँ गया 2, और डी हम किसी भी दो टर्म को माइनस कर देंगे। तो वो ये देखें इस तरह सॉल्व करते हुए डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। an जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी कि जनरल फॉर्म बन गई। अब नंबर गिन लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हमने चौथा और पांचवा फाइंड करना है। तो A4 कैसे फाइंड होगा, इसके अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 पुट कर दें। 20 में से 4 गए 20, यानी कि 24 में से 4 गए 20। अच्छा, A5 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 4 26। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14 के अंदर 6 ऐड करें तो 20, 20 के अंदर 6 ऐड करें तो 26। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास रह गया 7 और 8। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।